बोले गणेश जी महाराज की जय। आज गणेश चतुर्थी है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत 18 नवंबर को किया जा रहा है। जो भी माताएं बहनें संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही हैं, आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सभी की इच्छाएं पूरी करें। आप जिस भी कामना की पूर्ति के लिए व्रत कर रही हैं, अवश्य ही वह फलीभूत हो। अब हम सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा, जिसे सभी को सुनना चाहिए। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं, प्रथम पूज्य हैं, इसीलिए इनका महत्व अधिक है। सबसे पहले पूजा उनकी की जाती है। दूसरा, भगवान श्री गणेश सदा सबकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। आपके घर में रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, इसीलिए सबसे पहले उन्हें याद करते हुए और हम कथा आरंभ करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणेश जी महाराज की जय। कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री गणेश या ओम गंगणपतये नमः। भगवान गणेश का मंत्र या भगवान गणेश का नाम जब भी लिखा जाएगा तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसीलिए अवश्य ही उनका नाम या उनका मंत्र कमेंट बॉक्स में लिखें ओम गंगणपतये नमः। गणेश चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी जो अगहन मास की है, उसका जो व्रत है वो पूरा दिन व्रत किया जाता है। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत पूर्ण होता है और दिन में गणेश जी की पूजा की जाती है। कुछ प्रांतों में सायंकाल को पूजा की जाती है और वहाँ चौथ माता भी साथ में बनाई जाती है। तो जैसे जिसके यहाँ होता है वैसे आप कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। चौथ माता की पूजा जो करते हैं वो लोग रात्रि को ही चौथ माता बनाते हैं और चौथ माता बना के उनकी पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देते हैं और फिर अपना व्रत खोलते हैं। इसी विधि से आपको व्रत करना चाहिए। और कथा सुनने के लिए आप अपने हाथ में 5 दाने चावल के या 5 दाने गेहूं के लेके बैठ जाएं और कथा सुनना आरंभ करें। एक समय की बात है, माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा कि पुत्र गणेश, अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है। उस दिन गणेश के किस रूप का पूजन करना चाहिए, किस रीति से पूजन करना चाहिए और इसका महत्व व कथा क्या है। गणेश जी ने हाथ जोड़ के माँ पार्वती को निवेदन किया कि हे माँ, अगहन मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, इस दिन गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के लिए व्रती को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठ के स्नान आदि करके और पंचोपचार से गणेश की पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार से पूजा करके भोग लगा के आरती करके और सायंकाल को चंद्रमा को अर्घ दे के अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन कराना चाहिए। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास है, वह मैं सुनाता हूँ, आप सुनो। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेड़ प्रिय थे। एक बार अनजाने में उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। वह श्रवण कुमार अपने माँ बाप को, जो कि अंधे थे, उन्हें लेके और यात्रा पर निकला था। इस प्रकार पुत्र के मारे जाने के कारण वो दोनों अंधे माँ बाप वियोग करने लगे और वहीं तड़प तड़प कर मरने लगे। मरते हुए उन्होंने दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार से हम यहाँ पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार से तुम्हारा भी पुत्र वियोग में ही मरण होगा। यह श्राप सुनकर दशरथ घबरा गए। उन्हें बहुत अधिक चिंता हुई और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। पुत्रेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें एक प्रसन्न होकर खीर दी, जिसे राजा दशरथ ने अपनी रानियों को खिलाया। परिणाम स्वरूप जगदीश्वर ने राम के रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनको शिक्षा के लिए भेज दिया गया। शिक्षा के लिए भेजने के बाद उनके शूरवीर होते होते कुछ ऋषियों ने उन्हें राक्षसों से अपनी रक्षा के लिए बुलाया, क्योंकि वो राक्षस उन ऋषियों के हवन को
नष्ट कर देते थे, उन्हें हवन नहीं करने देते थे। अतः राम और लक्ष्मण दोनों ने जाके अनेकों राक्षसों का वध किया। वहीं से वो राजा जनक के यहाँ पहुँचे, जहाँ जनक दुलारी सीता का स्वयंवर रचा हुआ था, और वहाँ उन्होंने धनुष तोड़कर माता सीता के साथ विवाह किया। माता सीता के साथ विवाह करने के बाद एक समय आया जब श्री राम का राज तिलक होने वाला था, लेकिन राज तिलक होने से पहले विधि को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए राजा दशरथ की रानी कैकेयी ने अपने 2 वचन जो एक समय राजा दशरथ ने उन्हें मांगने के लिए कहा था, वो 2 वचन मांगे। एक वचन में उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन मांगा, और दूसरे वचन में उन्होंने कहा कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। राजा दशरथ यह सुनकर बहुत ही व्यथित हुए, क्योंकि राम उन्हें बेहद प्रिय थे। राम उन्हें अपने चारों पुत्रों में सबसे अधिक प्यारे थे। राम के बिना वो एक पल भी नहीं रह पाते थे। जैसे ही उन्होंने कैकेयी के मुंह से यह सुना, उन्होंने निवेदन किया कि है कैकेयी, अगर तुम राज्य चाहती हो तो मैं राज्य अभी के अभी तुम्हारे पुत्र भरत को दे देता हूँ, परंतु ऐसा ना करो, मेरे राम को वन ना भेजो। राजा दशरथ के बार बार निवेदन करने के बाद भी कैकेयी नहीं मानी, और उसने दूसरे वचन के रूप में राम के लिए वनवास मांग लिया। राजा दशरथ रोते रहे, तड़पते रहे, और जब यह बात राम तक पहुंची तो राम स्वयं वहां पे आए और उन्होंने कहा कि हे पिता, मुझे आज्ञा दो, मैं आपके वचन के पालन के लिए अवश्य ही जाऊंगा। राजा दशरथ ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया कि नहीं पुत्र, ऐसा मत कर, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। परंतु राम ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं और पिता के वचन की रक्षा करना मेरा दायित्व है, इसीलिए मुझे आज्ञा दीजिए। इस वचन के परिणाम स्वरूप राम और राम के साथ जनक दुलारी सीता व लक्ष्मण वन को चले गए। रास्ते में उनकी प्रजा ने और सभी ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु राम नहीं रुके, और धीरे धीरे उन्हीं के वियोग में तड़प तड़प के राजा दशरथ के प्राण चले गए। और इस प्रकार से श्रवण कुमार के माता पिता का वह श्राप फलित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। उधर वन में पहुंचने के बाद राम ने खर, दूषण, त्रिशिरा आदि अनेकों राक्षस व राक्षसियों का वध किया। उसी समय रावण की बहन सुपर्णखा भी वहां पर आ गई और लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी। यह समाचार जब रावण को मिला तो रावण, जो कि बहुत ही क्रूर राक्षस था, पूरी पृथ्वी पर उसने हाहाकार मचा रखा था। उसे बहुत अधिक क्रोध आया और उसने माता सीता का भेष बदलकर पंचवटी से हरण कर लिया। जब भगवान श्री राम को पता चला कि सीता का हरण हो गया है, उन्होंने उसी समय पंचवटी वहां से त्याग दी और वो उसकी खोज में निकल पड़े। चलते चलते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर उनकी भेंट हनुमान से हुई। हनुमान ने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया और सुग्रीव से मित्रता कराई। सुग्रीव की मदद के लिए उन्होंने बाली का संहार किया। बाली का संहार करने के बाद उन्होंने वानरों की एक सेना बनाई। वानरों की सेना के साथ एकत्र हुए और सीता की खोज के लिए प्रयास किया गया। माता सीता की खोज के लिए अनेकों वानर प्रस्थान किए। चारों दिशाओं में वानर भेजे गए। दक्षिण दिशा की ओर एक विशेष टोली भेजी गई, जिसमें हनुमान और जामवंत श्री के बहुत ही बुद्धिमान और पराक्रमी वानर थे। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो, क्योंकि वो हमारे प्रभु हैं। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक वाटिका है और अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं।
रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं गिद्ध की नज़र से देख सकता हूँ। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। इस प्रकार संपाति के कहने के बाद जामवंत ने भी यही कहा कि हाँ हनुमान, तुम्हें अपनी शक्तियों का आभास नहीं है। तुम पवन पुत्र हो, अतः वायु के वेग से उड़ सकते हो। तब संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं तो मैं अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? यहाँ काफ़ी हैं जिनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में ही समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुख देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। महाभारत के समय श्री कृष्ण जी ने भी महाराज युधिष्ठिर से कहा कि आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बने। अतः जो कोई मनुष्य इस चतुर्थी का व्रत करता है, पूजन करता है, गणेश पूजन करता है और चंद्र अर्घ दे के व्रत पूर्ण करता है, भगवान गणेश उसके सभी संकटों का हरण करते हैं। जो कोई इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, भगवान गणेश उसके सभी दुखों का हरण कर लेते हैं और उसको सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इसी के साथ ये मार्गशीर्ष मास कृष्ण संकष्टी चतुर्थी की कथा यहाँ समाप्त होती है। कमेंट बॉक्स में अपना नारा भगवान श्री गणेश का नाम अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी उसका लाभ ले सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि पुनः आपसे भेंट हो सके। बोले गणेश जी महाराज की जय।